से सपोज उनके पास अभी 5 करोड़ रुपए है, ठीक है, एंड उनके बेटे को एक 3 करोड़ का घर लेना है। इंडिया में डेट फ्री रहना एक बहुत बड़ा गोल है, फिर पेरेंट्स को भी लगता है कि बच्चे भी डेट फ्री ही रहे। ऐसा नहीं है कि उनका भरोसा नहीं है इक्विटी एसेट क्लास पे या वो नहीं रखना चाहते। सो रिटर्न सिर्फ 1% अबव इन्फ्लेशन ही हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वांट बेस्ड स्पेंडिंग है, दैट इज ऑल्सो अ बिग रीजन व्हाई आवर जीडीपी इज ऑल्सो डूइंग वेल। Will he go for a loan or will he go for an SIP? हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक केस स्टडी देखने वाले और वो केस स्टडी जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग, मतलब वो जो पॉइंट ऑफ व्यू जब आया, जो आई वॉज हैविंग अ डिस्कशन विद एन इन्वेस्टर, तो मतलब इसमें क्या करना चाहिए या आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा। और जो फाइनेंशियल लॉजिक क्या बताता है वो भी हम यहाँ पे आपको समझाएंगे। सो पहले समझते हैं ये केस स्टडी है क्या एग्जैक्टली। एक इन्वेस्टर है जिनका एज इज अराउंड 70-71 का एज है एंड ही इज हैविंग अ कॉर्पस ऑफ से सपोज, मैं थोड़े से नंबर्स में चेंज कर रहा हूँ प्रोपोर्शनेटली, उस मतलब जस्ट मतलब ऐसा कोई नाम तो हम बता नहीं रहे तो सेम नंबर्स भी लेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट फिर भी प्रोपोर्शनेटली मैंने कुछ चीज़ें चेंज की है। से सपोज उनके पास अभी 5 करोड़ रुपए है, ठीक है, एंड उनके बेटे को एक 3 करोड़ का घर लेना है, ठीक है। अब बेटे के पास इज अराउंड से सपोज 1.3-1.4 CR है। बचा हुआ जो कॉर्पस है विच इज अराउंड 1.6 to 1.7 CR, वो कॉर्पस इनको लगता है कि यार आई हैव इनफ मनी फॉर विथ मी, सो आई शुड गिव, मतलब ही शुड नॉट गो फॉर अ लोन एंड मैं उनको ये पैसे दे देता हूँ सो दैट वो डेट फ्री ही रहे। सो वेरी मतलब इंडिया में डेट फ्री रहना एक बहुत बड़ा गोल है, फिर पेरेंट्स को भी लगता है कि बच्चे भी डेट फ्री ही रहे। उसके बाद हमारे कुछ डिस्कशंस हुए, उसमें से क्या हमें लगता है वो भी हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ, बट फिर भी फाइनेंशियल लॉजिक क्या सजेस्ट करता है ये अभी आपको हम बताएंगे इसमें। बाकी हैप्पी दिवाली, ये प्रोमो कोड एक्टिव है, हाईएस्ट एवर डिस्काउंट, लोएस्ट एवर प्राइस विल बी अवेलेबल टिल 1 नवंबर, बिकॉज बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आएगी सर सैलरी डे तक रुक जाइए सो दैट हम इसका लाभ उठा पाए, सो दैट कूपन कोड इज कंटिन्यूइंग। सो आइए अगेन कमिंग बैक टू दी केस। सो एसेट्स क्या क्या है इनके पास, तो एसेट्स इनके पास है अराउंड 1 करोड़ रुपए के PPF का पैसा है उनके पास, हस्बैंड वाइफ के बीच में। FDs अराउंड 20 लाख रुपीस के FDs है उनके पास। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इनके पास है अराउंड 1.3 करोड़ रुपीस एंड स्टॉक्स में है इनके पास अराउंड 2.5 करोड़ रुपीस। तो ये सारे एसेट्स अगर हम मिला देते तो उनके पास अभी 5 करोड़ रुपए के फाइनेंशियल एसेट्स है, प्लस उनका खुद का घर है जो वो कंज्यूम कर रहे हैं, कंजम्पशन का है, सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट कंसिडरिंग ओवर हियर। करंट एज है 70 की, ओके। सो अब इनका जो टिल लाइफ एक्सपेक्टेंसी का जो रिक्वायरमेंट है वो पहले यहाँ पे समझ लेते हैं, और कितना पैसा हमने सेफगार्ड करना चाहिए फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन ये पहले समझते हैं। सो करंट एज 70 है, रिटायरमेंट लाइफ एक्सपेक्टेंसी 90 है, मतलब यहाँ से 20 साल, और करंट एनुअल एक्सपेंडिचर जो है उनके ऑन हायर साइड दे आर अराउंड 15 लाख रुपीज अ ईयर। अब इसमें एक्चुअली इससे वो काफ़ी कम नंबर है, बट आगे जाके अगर कुछ हेल्प लगती है, कुछ घर में और लोगों को रखना पड़ सकता है फॉर मेडिकल हेल्प एंड एवरीथिंग, सो दैट्स व्हाई दे आर सेइंग कि हमारा मंथली एक्सपेंडिचर थोड़ा सा और भी बढ़ सकता है, तो एक 3-4 लाख रुपए आप इसमें जोड़ दीजिए। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग दिस नंबर टू अराउंड 15 lakhs, अदरवाइज दैट नंबर वॉज अराउंड 10-11 lakhs रुपीज इज देयर एक्सपेंडिचर ईयरली। सो 15 lakhs तक हमने ये कंसिडर कर लिया है। जो रेट ऑफ रिटर्न है, बिकॉज अब यहाँ से 70 से 90, भले उनका इक्विटी इन्वेस्टिंग का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, बहुत सारा एक्सपीरियंस है उनके पास, बट स्टिल लुकिंग एट द एज एंड रिक्वायरमेंट्स, जो मंथली रिक्वायरमेंट्स है प्लस जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो अभी है उसमें से जो उनको पैसा भी देना है बेटे को, वो इक्विटी से ही निकाल के देना चाहते हैं, बिकॉज काफ़ी लंबे समय के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है, तो अच्छा खासा कैपिटल गेन्स उसमें एक्यूमुलेटेड है, सो दैट व्हाट ही वांट्स कि वो एक्यूमुलेटेड कैपिटल गेन्स भी मैं रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के साथ एडजस्ट कर सकता हूँ एंड वो मुझे उस पर टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। सो दैट इज़ अ राइट थिंग सोचना उस तरीके से। सो जो भी वो पैसा निकालेंगे इक्विटी एसेट्स में से वो पूरा का पूरा वो उधर दे देंगे, सो दैट उस पर कोई टैक्स ना लगे। ऑब्वियसली उनका नाम सेकंड होल्डर के हिसाब से उस घर में रहेगा। सो तो रिटर्न ऑन रिटायरमेंट कॉर्पस यानी कि 70 to 90 तक का जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेशन पोस्ट टैक्स बेसिस पे है, दैट वी हैव कंसिडर्ड ओनली 8%, बिकॉज उनको
और ज़्यादा कंजर्वेटिव होना चाहते हैं वो कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा नहीं है कि उनका भरोसा नहीं है इक्विटी एसेट क्लास पे या वो नहीं रखना चाहते, बट लुकिंग एट द एज ऑल्सो एंड थोड़ा कंजर्वेटिव एस्टिमेट के एंगल से, मतलब ही वांट्स टू हैव सम मोर मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मतलब ऑन अ सेफर साइड 10% तक भी रिटर्न एक्सपेक्टेड वो रख सकते थे, बट फिर भी उन्होंने बोला कि एक 20%, हमारे जो डिस्कशन हुआ उसमें हम वी हैव फाइनलाइज की सर और 20% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेशन में रख लेते हैं, और ये पोस्ट टैक्स पोस्ट रिटायरमेंट रेट ऑफ रिटर्न ऑन द कॉर्पस रिक्वायर्ड वुड बी 8% पर एनम। इन्फ्लेशन का एंगल हमने 7% का रखा है पर एनम का, वो भी हायर साइड में ही है। सो रिटर्न सिर्फ 1% अबव इन्फ्लेशन ही हम यहां पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, देन द रिटायरमेंट कॉर्पस रिक्वायर्ड, जो उनको अभी चाहिए, जो कॉर्पस फ्रॉम टुडे दैट इज 70 ईयर्स टू 90 ईयर्स, आज के हिसाब से वो कॉर्पस चाहिए उनको अराउंड 2.94 करोड़। इसको अगर हम राउंड फिगर कर देते हैं तो अराउंड 3 करोड़ रुपए उनको सिर्फ और सिर्फ उनकी रिटायरमेंट मैनेज करने के लिए लगेगा फ्रॉम 70 टू 90, वो और उनकी वाइफ। ऐसा ये हमने कैलकुलेशन के हिसाब से, मतलब 5 करोड़ में से 3 करोड़ तो उनको अलग से ही रखने पड़ेंगे। ठीक है, रिक्वायरमेंट कितनी आ रही थी बेटे को हेल्प करने के लिए, दैट वाज अराउंड 1.6 टू 1.7 करोड़ रुपीस। तो ये 3 करोड़ तो हमने 5 करोड़ में से साइड में रख दिए, प्लस व्हाट, मतलब हमने पहले भी डिस्कशंस किए थे कि अराउंड 50 लाख रुपीस जो है दैट पर्टिकुलर कॉर्पस शुड बी इनटू अ मेडिकल फंड, हाइब्रिड फंड या में रख सकते हैं, या फिर वो जो पीपीएफ का कॉर्पस है उसका एक पोर्शन उसको एलोकेट कर सकते हैं, क्योंकि 60% पीपीएफ से भी निकाला जा सकता है, मेडिकल इंश्योरेंस उनके पास ऑलरेडी है। सो उस एंगल से 50 लाख रुपए या तो हम पीपीएफ से एलोकेट करेंगे या फिर हम हाइब्रिड फंड भी डेवलप वहां पे कर सकते हैं। सो इस हिसाब से 3 करोड़ का पहला कॉर्पस प्लस 50 लाख रुपीस और मेडिकल फंड, मेडिकल इमरजेंसी फंड बोल सकते हो आप, तो वो अलग से रखना चाहते हैं। सो मतलब आउट ऑफ 5 करोड़ रुपीस 3.5 करोड़ रुपीस विल बी रिक्वायर्ड फॉर हिज कंफर्टेबल रिटायरमेंट। सो अब उनके पास अवेलेबल है 1.5 करोड़ रुपीस का सरप्लस, जो वो हेल्प कर सकते हैं, मतलब दैट इज अ पॉसिबिलिटी। तो देन वी हैड अ डिस्कशन कि सर ये आप क्यों करना चाहते हो, मतलब इनको ये पैसा दे रहे हो, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो उन्होंने बोला कि मुझे मेरा बेटा डेट फ्री रहे तो अच्छा लगता है। सो देन वी सेड कि क्या वहां पे इज ही सेविंग ओरिएंटेड या स्पेंडिंग ओरिएंटेड, ऐसा। तो फिर उन्होंने थोड़ा सा उस एंगल से सोचा कि हाँ यार, मतलब थोड़ा सा स्पेंडिंग तो ज्यादा साइड में लग रही है, यंग जनरेशन मतलब का वो एक स्पेंडिंग का एक कल्चर है, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई ओवर द लॉन्गर होराइजन इक्विटीज विल डू वेल, बिकॉज स्पेंडिंग इज इंक्रीजिंग क्वाइट अ लॉट। सारे के सारे ही सेव करने लग गए, सारे के सारे ही इन्वेस्ट करने लग गए, तो फिर कंजम्पशन में प्रॉब्लम आ सकता है, बिकॉज जो भी ये want based spending है, that is also a big reason why our GDP is also doing well. So उस एंगल से अगेन कमिंग बैक टू दिस केस स्टडी, सो उस केस में इस पर्टिकुलर सिनारियो में what he wants is कि कुछ अलग तरीके से हम इसको कर सकते हैं क्या। मैंने बोला बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें क्यों नहीं कर सकते हैं। एक एंगल ये है कि अगर आप इनको 1.5 करोड़ रुपीस जो आपके पास सरप्लस है, इफ यू वांट टू गिव दैट पर्टिकुलर कॉर्पस टू हिम, देन you can take a kind of pledge from your son कि ये जो लोन नहीं लिया है तुमने, उसकी वजह से जो आपकी सेविंग होने वाली है, दैट पर्टिकुलर सेविंग यू नीड टू इन्वेस्ट फॉर योर सेल्फ ओनली। मतलब उनके बेटे के लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए बेटे ने ही इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, जैसे कि रिटायरमेंट के लिए हो या चिल्ड्रन हायर एजुकेशन के लिए हो। तो ये प्लानिंग करके ही शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग। अगर ये करते हैं तो देन इट इज गुड, अदरवाइज सेकंड ऑप्शन इनके पास क्या था कि ये जो एक्स्ट्रा सा 1.5 करोड़ रुपीस मेरे पास है अभी, सो दिस पर्टिकुलर कॉर्पस आई विल इन्वेस्ट इन माई सन्स नेम एंड माई ग्रैंडसन एंड ग्रैंड डॉटर्स नेम। सो देन एटलीस्ट वो इन्वेस्टेड तो रहे, एंड देन ही कैन हैव हिज EMI, और उन्होंने लोन लेना चाहिए जो भी कॉर्पस उनको एक्स्ट्रा चाहिए उसका, एंड देन ही शुड कीप ऑन रीपेइंग दैट लोन। जो इन्वेस्टिंग का जो है वो मैं अपने एसेट्स में से आई विल, मतलब इन अ वे स्टेट प्लानिंग या सक्सेशन प्लानिंग में दिस पर्टिकुलर कॉर्पस ही हैज एलोकेटेड टू हिज सन, देन ग्रैंडसन एंड ग्रैंड डॉटर। ठीक है, सो उस हिसाब से उन्होंने वो ये एलोकेट करने का एक दूसरा ऑप्शन रखा। अब देखते हैं कि बेटी की तरफ से क्या रिस्पॉन्स इस पे आता है कि विल ही गो फॉर अ लोन और विल ही गो फॉर एन SIP,
क्योंकि अगर लोन नहीं लेना है तो जो सेविंग्स होंगे उसकी एसआईपी होनी चाहिए। अगर लोन ले रहे हैं तो जो ये कॉर्पस है, द फादर विल इन्वेस्ट इन नेम ऑफ सन, ग्रैंडसन एंड ग्रैंड डॉटर। सो उस हिसाब से ये फाइनलाइज हुआ। सो हमेशा याद रखिएगा, अगर ये पर्टिकुलर सिनारियोज आपके घर में अगर डेवलप हो रहे, तो पहले रिटायर्ड लोगों ने अपना पूरा रिटायरमेंट कॉर्पस का कैलकुलेशन करके वो रिटायरमेंट ईयर्स प्रॉपरली सेफगार्ड करने चाहिए। स्पेसिफिकली अगर नेक्स्ट जनरेशन स्पेंडिंग पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है तो उस हिसाब से ये सारी चीजें हमने करनी चाहिए। ठीक है, आशा करता हूं कि ये केस स्टडी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, और आपको क्या लगता है कि इस पर्टिकुलर सिनारियो में आप क्या करते, ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। एंड हैप्पी दिवाली, ये प्रोमो कोड यूज कीजिए। हाईएस्ट एवर डिस्काउंट, लोएस्ट एवर प्राइस इज अवेलेबल ऑन मॉडल पोर्टफोलियो, स्टॉकोमीटर प्लस एंड फंडोमीटर प्लस। Prices are going to get revised post 2nd of November 2025। तो आशा करता हूं कि आप जरूर invested.in को विजिट करोगे। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।